अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगे9.com चैनल की तरफ से आपके खिदमत में हाज़िर हूं और सलाम अर्ज़ करता हूं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही मैं बताता चलूं कि इस वक्त हम नई कराची के इलाके सेक्टर 11D में मौजूद हैं, रहमत वेलफेयर ट्रस्ट के ऑफ़िस में, और हमारे साथ मौजूद हैं रहमत वेलफेयर ट्रस्ट के बानी SM रहमत अली साहब, जिनका जो मशहूर हैं रहमत भाई के नाम से। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो है कुर्बानी के हवाले से क्या कर रहे हैं, चूँकि ईद कुर्बान करीब है और हर साल इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है कुर्बानी के हवाले से होता है। दर्जनों जानवर जो है छोटे और बड़े उनकी कुर्बानी करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह कुर्बानी करते हैं, इज्तमाई कुर्बानी होती है और तीनों दिन जो है यहाँ से लोगों के मुस्तहिकीन के घरों तक जो है ये गोश्त पहुँचाते हैं। तो रहमत भाई से मैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से पूछूंगा कि ये कब से ये प्रोजेक्ट जारी है। तो बताइएगा रहमत भाई, ये कब से ये प्रोजेक्ट आपका जारी है? ये प्रोजेक्ट तो सन 1997 से, 10 अक्टूबर सन 1997 से जब हमने इसका इब्तिदा किया था, उस वक्त से ही हम ये काम कर रहे हैं। और इसमें तलबा की तालीम, तरबियत, बोर्ड की फ़ीस, किताबें, कापियाँ और इलाज मालजे के हवाले से भी उनकी हेल्प, और फिर कुर्बानी के हवाले से भी जो है लोगों के घरों तक गोश्त, क्योंकि यहाँ गरीब लोग हैं, महंगाई इतनी है, लोग गोश्त ख़रीद नहीं सकते, दाल ख़रीद नहीं सकते, सब्ज़ी ख़रीद नहीं सकते, महंगाई ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, किराए के मकानों में लोग रहते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसमें कुर्बानी हम करें और उनके घर तक हम गोश्त पहुँचाएँ। तो पूरे साल लोग इंतज़ार करते हैं हमारे गोश्त का। अच्छा रहमत भाई, आपने बहुत सारे काम दीगर भी बताएं, उस पर भी इंशाल्लाह आपसे किसी वक्त जो है तफसीली जो है एक इंटरव्यू होगा। मुझे आप ये बताइए कि ये गोश्त जो है आप किस तरह लोग आपके पास आते हैं और क्या तरीक़ाकार है कि आप इज्तमाई कुर्बानी में मतलब है लोगों का हिस्सा शामिल करते हैं या लोग ख़ुद रब्ता करते हैं आपसे? असल में शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त लोगों को पता नहीं था, तो हमने घर घर जाकर गोश्त तकसीम करना शुरू किया। तो लोगों को पता चला कि भाई, क्योंकि लोगों के बच्चे तो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हम उनके बच्चों के घर तक पहुँचे। फिर महल्ले में जो दूसरे लोग हैं जिनको हम जानते नहीं, उनके घर तक पहुँचाते हम उन्हीं को हैं जिनके घर में कुर्बानी होती और मुस्तहिक लोग हैं। जिनके घर में कुर्बानी होती है वो तो अपने घर में करते हैं और रख लेते हैं, आपस में बांट देते हैं, लेकिन मुस्तहिक को नहीं देते। हम उन तक जाते हैं जिनको कोई देता नहीं है गोश्त, तो उनको उनकी वजह से दूसरे लोगों को पता चला कि भाई ये गोश्त बांटते हैं, तो लोगों ने हमारी जगह भी देखी हुई थी। अब लोग जो है अक्सर तादाद लोगों की हमारे सेंटर में ही आ जाती है, काफ़ी तक लोग यहाँ से भी ले जाते हैं और फिर हम 3 दिन तक उनके घरों तक भी गोश्त बांटने जाते हैं। अच्छा रहमत भाई, ये बताइए कि गोश्त तकसीम करना भी एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है और लोग, अब बहुत से लोग मैंने देखा है, चूँकि ये सुन्नत इब्राहिमी है जिसकी अदायगी के लिए जो है हम जो है बड़े जज्बे के साथ ये काम करते हैं, लेकिन जब गोश्त की तकसीम का मरहला आता है तो लोग जो है ज़रा कतराते हुए नज़र आते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ पर क्या सिस्टम है, क्या रज़ाकार हैं जो ये तीनों दिन ये काम करते हैं, तो कितनी तादाद में है और वो किस तरह जो है गोश्त लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं? अच्छा, इसका तरीका ये है कि यहाँ जो हमारे यहाँ जो गोश्त आता है कुर्बानी का, हम जो यहाँ सेंटर के अंदर कसी तादाद जो है वो यहीं से लेकर जाती है, क्योंकि हम पैक करते हैं उसको गोश्त को 1-1 किलो के हिसाब से उनके बैग बनाते हैं। लोग जो यहाँ आते हैं उनको यहाँ दे देते हैं। फिर बाकी जो कुछ रज़ाकार हमारे ऐसे हैं कि यहाँ तो बट ही रहा होता है, उसी दौरान हम कुछ रज़ाकारों को मुस्तहिक जो झोंपड़ी गरीब बच्चियाँ हैं उन तक भेजते हैं। काम यहाँ भी चल रहा है और वो साथ साथ हम दूसरे इलाकों में भेजते हैं, ताकि वो 3 दिन तक थे वो हम इसी तरीके से गोश्त बाहर से भी आते हैं। हम जो कुर्बानी करते हैं इज्तिमाई वो तो है, लेकिन वो लोग भी भेजते हैं जो अपने घरों में कुर्बानी हमारे यहाँ भी हिस्से में लाते हैं और अपने घरों में भी कुर्बानी करते हैं, वो लोग भी गोश्त हमें यहाँ भेजते हैं। फिर उनकी पैकिंग करके राम के औलाद को अब 2-3 बच जाते हैं रोज़ गोश्त बांटने में। अच्छा रहमत भाई, ये बताइए कि अगर कोई आपके इसमें हिस्सा लेना चाहे तो वो किस तरह आपसे रब्ता कर सकता है? कोई फ़ोन नंबर देना चाहेंगे या क्या तरीक़ाकार है? हाँ, उसका ये है कि हम जो है फ़ोन नंबर हम दे देते हैं, सर्कुलर भी हम भेजते हैं लोगों के, जो लोग हैं
اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے گھروں تک، ان کے دفتروں تک، اور اشتہار بھی دیتے ہیں ہم. اور اس میں فون نمبر ہوتا ہے جیسے 0321215736 یہ نمبر ہے، تو اس پر بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں. اور اسی نمبروں پر لوگ پہلے بکنگ بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم حصہ میں لانا چاہتے ہیں. جیسے ہی وہ قربانی کے دن شروع ہونے ہوتے ہیں تو لوگ خود بخود رابطہ کرتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ یہاں کام دیانتداری سے ہوتا ہے. جو حقیقت میں جو طریقہ کار ہے سنت ابراہیم کا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی عین مطابق ہم کام کریں. ہم تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ قربانی کرتے ہیں زیادہ میں ڈی فریج میں بھر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہ ڈی فریج ہے نہ فریج ہے. ہمارا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنے کا ہوتا ہے اور سنت پوری کرنی ہوتی ہے. ہم جو ہے جتنا بھی چیز گوشت آتا ہے ان کو جب تک ختم نہیں ہوتا ہے ان تک سوتا ہی نہیں ہے. کارکن ہمارے لگے رہتے ہیں. ماشاء اللہ. رحمت بھائی کو میں تقریباً 22 سال سے جانتا ہوں، اور رحمت بھائی یہاں نئی کراچی کے علاقے سیکٹر 11D میں 22 سال سے جو ہے خدمت کا کام کر رہے ہیں. یہی نہیں اور بھی بہت سارے کام ہیں ان کے، تو وہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ رحمت بھائی جو ہے کن کن شعبوں میں جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں. تو یہ رحمت بھائی کا پیغام تھا. میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے ہم سے گفتگو کی. آپ کا ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو کو دیکھی. پلیز ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے اور انہیں شیئر بھی کیجیے اور انہیں لائک بھی کیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. زین صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.